वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम एक साक्षात्कार लेने जा रहे हैं हमारे भारत के सुप्रसिद्ध विचारक प्रोफेसर उदय जैन जी से। विश्व का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, अभी चल रहा है यूक्रेन में युद्ध। उस पर क्या सोचते हैं प्रबुद्धजन? तो ये साक्षात्कार आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन है सर। धन्यवाद, नमस्कार। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि अभी जो यूक्रेन में रूस द्वारा युद्ध जारी है और कई ये समाचार हमको प्राप्त हो रहे हैं कि बम से तो कम लोग मर रहे हैं, वहाँ भूख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 32 दिन हो चुके हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस युद्ध पर? रूस और यूक्रेन युद्ध 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है जी। और अब चूंकि युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है और उसकी कोई अंतिम परिणति नज़र नहीं आ रही है, और इस युद्ध में रूस और यूक्रेन इनके पक्ष विपक्ष में अनेक तरह की बातें की जा रही हैं और बहुत से देश एक तरह से रूस के साथ भी आ रहे हैं और यूक्रेन के साथ भी आ रहे हैं। इसलिए चूंकि यूक्रेन प्रताड़ित देश है, इसलिए उसके समर्थन में यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब उसके साथ आ रहे हैं, जिनका नेतृत्व अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा है। इस तरह से एक तरह से देखें तो यह युद्ध अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन और रूस के जो पुतिन राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके बीच में एक तरह से युद्ध सिमटता जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं यह युद्ध दो देशों के बीच का यह युद्ध कहीं विश्व युद्ध में परिवर्तित नहीं हो जाए, इस तरह की धारणा बनने जा रही है। और आज तो स्थिति यह है कि परमाणु युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। रूस भी धमकी दे रहा है कि अगर हमारे अस्तित्व पर संकट आया तो हम परमाणु का प्रयोग, परमाणु के अस्त्र का उपयोग करने में हिचकेंगे नहीं। दूसरी तरफ जो यूक्रेन के समर्थक यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, वह भी यह कह रहा है कि अगर रूस ने ऐसे, क्योंकि सोवियत रूस का तब विघटन हो चुका है, इसलिए रूस ने अगर परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया तो उसके जवाब में हम भी परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। इसलिए यूक्रेन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन का एक तरह से उनकी दृष्टि, उनका दृष्टिकोण, उनका विचार हमें नज़र आता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में विश्व जनमत ने, विश्व राष्ट्रों ने आगे बढ़कर के दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने की पहल करना चाहिए और रूस को खास तौर पर इसके लिए मनाना चाहिए। उसमें चीन अपनी अच्छी भूमिका निभा सकता है, भारत अच्छी भूमिका निभा सकता है इस युद्ध को रोकने में। ये युद्ध, बहुत अच्छी बात आपने बताई। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध से मानवता संकट में आ जाती है। तो आपसे एक पूरक सवाल हम और करने जा रहे हैं मानवता के हित में कि अभी तक कोई भी राष्ट्र या अन्य राष्ट्र इस युद्ध को रोकने के लिए सामने क्यों नहीं आ पाए निर्भीकता से, निष्पक्षता से? क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, मतलब ये कि ये आप कह सकते हैं कि दूसरे देश, जो वैसे तो क्या है कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है। हाँ। दूसरे देश जो इस युद्ध को रोकने की कोशिश में हैं, वे अगर आप सही अर्थों में देखें तो उनका
एक मौखिक समर्थन यूक्रेन और इन देशों को है, परंतु स्थितियां इस तरह से बिगड़ रही हैं। आगे आने का अर्थ ये है कि आप किसी न किसी एक पक्ष के हित में, एक पक्ष के पक्ष में, एक पक्ष के पक्ष में, एक राष्ट्र के पक्ष में आप अपने को रखते हैं, जबकि अधिकांश देश युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए वो तटस्थता भी पसंद कर रहे हैं। और जो दुनिया के जो विकसित देश हैं, चीन है, दुनिया के जो विकसित देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये इनकी दृष्टि ये है कि वे युद्धरत राष्ट्रों को उपकरणों की, अस्त्रों की, शस्त्रों की सप्लाई करें और ज़रूरत हो तो उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करने को वे तत्पर दिखते हैं। पर वे यह नहीं चाहते आज की स्थिति में कि इस युद्ध में एक पक्षधर बन करके लड़ाई में हिस्सा लें, क्योंकि अगर एक पक्ष बन करके आप लड़ाई में हिस्सा लेते हैं तो उससे और युद्ध की विराटता का स्वरूप बन सकता है, ऐसी उनकी सोच है और यही एक सच्ची सोच भी है। आपकी बात से काफ़ी हद तक हम भी सहमत हैं। जैसा आपने अभी बताया कि कई राष्ट्र जो हैं चुपचाप इसलिए भी हैं क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते, तो हम एक सवाल आपसे और करना चाह रहे थे कि ये उनकी पॉलिसी भी हो सकती है। अधिकांश राष्ट्रों की ये नीति चल रही है कि देखो और इंतज़ार करो। मेरी बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो और इंतज़ार करो, ये एक बात जरूर समझ में आती है, परंतु इस युद्ध का स्वरूप जो बनता जा रहा है वो हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल अगर युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो किसी न किसी पक्ष के साथ दुनिया के देशों को रहना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उसके समर्थन में आना पड़ेगा और तब युद्ध की विराटता, विकरालता हमें और नज़र आएगी। एक प्रश्न आपसे और, विश्व युद्ध की आशंका से आप भी क्या सहमत हैं? विश्व युद्ध क्या होगा? विश्व युद्ध ये किताबों में अच्छा लगता है, व्यवहार में विश्व युद्ध की बात बहुत अच्छी नहीं लगती जी, क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ तो उससे सबसे ज़्यादा मानवता का ही अहित होगा। विश्व युद्ध अगर हुआ तो आज जो दुनिया की करीब करीब 450 करोड़ आबादी है उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि आज का युद्ध अब पहले जैसा युद्ध नहीं रहा। अब युद्ध अत्यधिक विनाश लीला बताने वाला, प्रकट करने वाला युद्ध होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध की एकदम संभावना इसलिए नहीं बनती है क्योंकि यूक्रेन करीब करीब एक तरह से यूक्रेन की जो स्थिति है वह काफ़ी हद तक यूक्रेन की भौतिकता समाप्त होने को हो रही है और लगभग 3/4 यूक्रेन एक तरह से सोवियत रूस के अधिकार क्षेत्र में जाते हुए हमें प्रतीत होता है। और इसलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा भी की है कि शायद संभवतः, तारीख के बारे में मुझे निश्चितता नहीं है, पर जहाँ तक मेरा ध्यान है उन्होंने यह तारीख घोषित की है कि 9 मई तक 9 मई तक रूस युद्ध समाप्त कर देगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि परमाणु युद्ध की तत्काल भविष्य में मुझे उसकी संभावना प्रतीत नहीं होती है।
और यह युद्ध जो दो देशों के बीच चल रहा है, और चूंकि यह करीब करीब 32-33 दिन इसको होने जा रहे हैं, इसलिए यह युद्ध निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे अंदाज लगता है। 9 मई तक जैसा आपने बताया कितनी तबाही हो चुकी होगी, और ये भी आशंका है कि रूस ने अभी तो निशाना यूक्रेन को बनाया है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया मिसाइलें दाग रहे हैं। युद्ध के खिलाफ सारी दुनिया के देशों को एक मत होकर जनमत को जगाना चाहिए। आज के साक्षात्कार का यही संक्षिप्तीकरण है, और आपने जो संदेश दिया, हम अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहे थे कि आप इस समय सारी दुनिया के देशों को और नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक विचारक होने के नाते, जबकि सारी दुनिया को अहिंसा की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आज के माहौल में वैश्विक मंच पर, विश्व के धरातल पर परमाणु युद्ध की बातें की जा रही हैं। उसमें जैसा मैंने अभी कहा कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो वह इस सदी का ही नहीं, आने वाली अनेक सदियों का वह सबसे बुरा प्रभाव देने वाला युद्ध होगा। इसलिए ये जैसा आपने कहा और जैसा हम भी चाहते हैं कि दुनिया के प्रमुख देशों ने मिलकर के इन दो देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें हिस्सेदारी न लेकर के, हिस्सेदार न बन करके इन दोनों के बीच चर्चा होना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। क्योंकि जैसा कहा गया है कि चर्चाओं से आपस में मिल करके बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इस युद्ध का निदान भी हो सकता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतने दिन युद्ध को हो गए और रूस के पुतिन साहब भी कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर किस बात का इंतज़ार है, किस टेबल का वो इंतज़ार कर रहे हैं जिनके दो छोर पर बैठ करके वे चर्चा कर सके। इसलिए हमारी अपनी विचार प्रणाली, हमारी विचार करने की जो लहर है उसमें यह बात आती है कि विश्व मानस को, विश्व की जनता को धैर्य के साथ यह प्रयत्न करना चाहिए अपने अपने देश में कि यह युद्ध समाप्त किसी तरह से हो, और उन देशों का जहां वो रहती हैं उनके नेतृत्व को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे आगे बढ़ कर के रूस और यूक्रेन के युद्ध समाप्ति के प्रयत्नों को गति दें, और ताकि पूरी दुनिया में अहिंसा का माहौल बन सके, पूरी दुनिया शांति की श्वास ले सके, और एक नए भविष्य के प्रति, एक नई प्रभाति के प्रति, एक नए सूरज के प्रति, एक नई दृष्टि के प्रति, एक नए विश्व के प्रति वो आशावादी बनी रहे। यही हमारी धारणा है, यही हमारा विचार है। जैसा कि युद्ध के खिलाफ वातावरण होना चाहिए, वैसा वातावरण अभी हमको नज़र नहीं आ रहा है, और प्रोफेसर उदय जैन जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जनमानस को जागृत करने की बहुत ज़रूरत है। दो पार्टियां, मतलब दो राष्ट्र अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार हैं, तो इनकी चर्चा में कौन बाधक बन रहा है और उस बाधा को हटाया जाना वक्त की पुकार है। कवि नीरज जी ने कभी कहा है, निर्माणों का बम्बा अवरुद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। काश वह दिन जल्दी से आए कि युद्ध थमे और लोग सृजन की ओर आगे बढ़ें। आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। इस साक्षात्कार पर आपकी वैचारिक प्रतिक्रिया मजबूत बनाएगी अहिंसा परमो धर्म को। धन्यवाद। जय विश्व। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।